मैं बकवास क्या कर रहा हूँ? आपकी वालदा की सोशल मीडिया पे आईडीज हैं? क्या वो टिकटॉक बनाती हैं? क्या उनका यूट्यूब पे चैनल है? नहीं है ना। आजकल की लड़कियों का है। लिविंग रिलेशनशिप अच्छी चीज नहीं है। तो ये भी तो आप लिविंग रिलेशनशिप कर रहे हो ना, एंगेजमेंट आप कर देते हो, उसके बाद लड़की लड़का आपस में शॉपिंग करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, करती तो नहीं है। तो भाईजान ये भी तो लिविंग रिलेशनशिप है ना। अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को बर्बाद ना करें। ये वो दौर नहीं है जिस तरह हमारे वालिदैन ने जिंदगी गुजारी, पता ही नहीं हुआ करता था लड़की कहाँ की है लड़का कहाँ। लड़के को लड़की को नहीं बोलना चाहिए खराब हो रहा है। क्या बोलती तू यार मेरी मंगेतर की कॉल नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका दोस्त फिज़ान शाह और आप इस टाइम देख रहे हैं मुसाफिर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो एक बहुत ही सीरियस, तो मुझे ज़रूरी लगा कि हो सकता है चलो कोई एक बंदा ही हमारी वीडियो देखे तो तब तक हमारा मैसेज चला जाए। तो आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही प्यारे और बहुत ही नागवार किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, बिल्कुल सीरियस वाली वीडियो है, मैंने वैसे मजाक कर दिया थोड़ा सा ताकि थोड़ा टेस्ट भी रहे। जी अस्सलाम वालेकुम एहतशाम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम फैजान साहब, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का एहसान, मैं ठीक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, वेरी गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शादी से पहले जो मंगनी होती है और मंगनी के बाद जो लड़का लड़की एक दूसरे के साथ फ़ोन पर, मोबाइल पर, वीडियो कॉल्स पर बातें करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक बातें करते हैं। फिर एक टाइम आता है, उस टाइम पे आके उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, या ड्यू टू फैमिली रीजंस या ड्यू टू कह लें कि उन दोनों के आपस में क्लैशेस की वजह से। तो वो जितना भी एक टाइम टन्योर जो गुजरता है उस टन्योर में वो एक हराम रिलेशन में ही रहते हैं एक दूसरे के साथ, बजाय इसके कि वो मंगनी के बजाय निकाह करें या इस रिलेशन को हलाल तरीके से जो है उसको लेके इसको ना फुल स्टॉप लगाए ना इस बात को। अब आप ही ने सवाल जवाब करने हैं तो मैं फिर, मेरा ख्याल में मुझे इजाजत है। अरे सर बैठे। अच्छा मुझे बताएं कि अच्छा एहतशाम अली साहब, मुझे आप ज़रा सा बताएं। अच्छा एहतशाम अली साहब, आप मुझे बताएं कि ये मंगनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं मंगनी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? यार मंगनी जो है ना वो कुछ भी नहीं है मेरी नज़र में। वो तो एक बात पक्की करने वाला सीन है कि खुशी सेलिब्रेट कर लेना जी। लड़की भी खुश है, लड़का भी खुश है, दोनों घर आपस में जो है वो एक रिलेशन को बनाना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से इंगेजमेंट का सिर्फ मकसद इधर तक है। इंगेजमेंट से लड़की आप पर हलाल नहीं हो जाती, बिल्कुल, लड़का लड़की पर हलाल नहीं हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर कर लेना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हम इग्नोर कर रहे हैं ना आजकल के टाइम में, जो कि इग्नोर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, उसके अलावा चले मंगनी तो किसी लिहाज से हम कह देते हैं चले राइट डिसीजन है, मंगनी कर ली, दो फैमिलीज़ ने एक दूसरे के साथ जो है ना ताउन कर लिया, हाँ जी हम एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स बनने के लिए रेडी हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जब बात आती है फ़ोन या कॉल पे बात करने की, तो वो किस हद तक ठीक है? यार इसमें ना फैज़ भाई दो चीज़ें आती हैं। देखिए हमारा माशरा है, हम रियलिटी को छुपा तो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम रियलिटी को जुटला नहीं सकते ना। आपने ग्रेजुएशन की किसी यूनिवर्सिटी से की होगी, वहाँ लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे। मैंने ग्रेजुएशन की, मेरी क्लास में लड़कियां भी थी लड़के भी थे। अब वहाँ पर होता क्या है, अगर कोई कपल बन जाता है, कपल मीन्स लड़का लड़की में, लड़की लड़के में इंटरेस्टेड है, दोनों आपस में फ्यूचर को प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर बात आ जाती है ख़ानदानी लोगों की ना। अगर घरों में आपकी काउंसलिंग अच्छी हुई है तो आप बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेंगे। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो फिर आप उसको आखिरी हद तक लेकर जाएंगे। अगर आपकी घर ही से काउंसलिंग अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि मेरे चाचू ने 4 लड़कियां फंसा रखी हैं, मेरे मामे की भी 4 5 6 7 8 जीएफ्स हैं, तो फिर आप ज़रूर यूनिवर्सिटी में भी जाके यही काम करोगे। आपका सिर्फ लड़कियां को पटाना ही मकसद होगा, उनके साथ फ्यूचर प्लान करना मकसद नहीं होगा। पहली चीज़ मैंने ये क्लियर कर दी। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेज पर आ जाए। अब एक वो लड़का है जिसने यूनिवर्सिटी में 5-6 साल लड़कियों के साथ अफेयर चला रखा था। जैसे ही यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई वो जॉब करना स्टार्ट हो गया। उसके वालिदैन ने ये डिसीजन लिया कि भाई हमारा बच्चा अपने कदमों पर खड़ा है। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या आपको कोई लड़की अच्छी लगती है? अगर तो लगती है तो आप हमें बता दें, हम वहाँ पर ये बात चलाते हैं, आपकी शादी की बात चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप वो बन चुके होते हो कि जो 5-6 साल लड़कियों से अफेयर चला चुके हो। अफेयर के बाद आपको किसी लड़की से खास फीलिंग्स नहीं आती ना, क्योंकि आपने जगह जगह मुंह मार लिया है। ऐसा ही है, होता क्या है, माँ बाप किसी से जुबान कर लेते हैं, आपको फोर्सफुली कह देते हैं कि भाईजान हम तंग आ चुके हैं, लेकिन अब हम अपनी हयात में आपकी शादी कर देना चाहते हैं, ये हमारा फर्ज है। वो कहीं बात कर लेंगे, आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी। बात आप कर रहे हो मुझसे इंगेजमेंट में, तमहीर बांधने का मकसद था कि इंगेजमेंट कहाँ पर जाके खराब हो सकती है। बिल्कुल। अब जब आपके वालिदैन आपकी इंगेजमेंट कर देंगे, आप लड़की के साथ रब्ता तो करोगे,
क्योंकि आप 5-6 साल लड़कियों को तो भुगत चुके हो अपनी शादी से पहले ही। यहाँ मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे थोड़ा टाइम। जब आप उस लड़की के साथ बात करेंगे, अगर उससे बेहतर लड़कियां आपकी लाइफ से पहले गुजर चुकी हैं, तो मेरे भाई आप फाइनली यही करेंगे कि मुझे इस लड़की से वाइब्स नहीं आती, मुझे इस लड़की से वो फीलिंग्स नहीं आती। और वो जो आपका रिलेशन है उसमें देखें, आपने मेरे नुक्ते को समझना है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में आपने जगह जगह मुंह मारा हुआ है, उसके बाद वो जिससे आपकी एंगेजमेंट हुई, वो लड़की इस रिलेशन को लेके लेट्स सपोज बहुत एक्साइटेड है कि आप उसके बनने वाले मजाजी खुदा हैं, आप जो है उसका एक आपको उसको लीड करने वाले हैं, आप उसके घर का सरबराह बनने वाले हैं, क्योंकि घर बनता है ना शादी के बाद। तो मेरे भाई शादी के बाद जो होने वाला है उसको लेके वो लड़की यूज हो जाती है आपसे, जिस तरह का माशरा है। लड़के सोशल मीडिया पर देखते हैं रजब बटपरी जी मंगेतर को गिफ्ट देने जा रहा है फलाना जो है, उनसे वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं, उनसे हो गया वो जब पॉजिटिव नेगेटिव करीब आता है, दोनों जो फियांस जो है वो मिलते हैं, तो गलत हो जाता है, गलत होता नहीं होता, दैट इज अनदर इशू। लेकिन इसके नताइज अच्छे नहीं निकलते। आपने बड़ा अच्छा इसको जो है एलैबोरेट कर दिया, इसको जो समराइज कर दिया। यही था कि बजाय इसके कि अगर हम मंगनी कर दें, बेहतर नहीं है कि निकाह ही कर दें, कि अगर उन्होंने कॉल्स पे बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, व्हाटएवर, फिर अब जो मर्जी करें, दोनों एक दूसरे के लिए हलाल है। इसमें दो चीजें क्लियरली समझ लेनी चाहिए। देखिए आप मिक्स कर रहे हो एंगेजमेंट को और निकाह को, ठीक है। निकाह मेरा ये मानना है उस लड़की से करना चाहिए जो लड़की आपको अच्छी लगती है। शादी इसी चीज का नाम है। बिल्कुल। जब तक आप उसको दिल से एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, क्योंकि उन्होंने शादी के 20-25 साल गुजारे होते हैं जब वो अपने बच्चे की शादी करने लगते हैं ना, तो वो अपने बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, भाईजान ये प्रॉस हैं, ये कौन सा है, इस लड़की में हमने ये खूबी देखी। लेकिन लड़के को कभी भी फोर्स ना करें कि तुम्हारी शादी इधर ही होनी है। मेरी बात आपने अंडरस्टैंड की है। अगर लड़का विलिंगली ये कहता है कि आई एम विलिंग कि मेरी यहां पर शादी हो, निकाह कर देना चाहिए। अगर वो लड़का डाउटफुल है किसी भी चीज को लेके, तो पहले वो डाउट क्लियर कर दे, मंगनी से भी पहले। मैं देखिए, आप लिविंग रिलेशनशिप को कहते हैं कि ये हराम है, इंडिया में लिविंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का काम करते होंगे। अगर वो ये काम करते हैं तो वो भी गलत करते हैं। लिविंग रिलेशनशिप अच्छी चीज नहीं है। तो ये भी तो आप लिविंग रिलेशनशिप कर रहे हो ना, एंगेजमेंट आप कर देते हो, उसके बाद लड़की लड़का आपस में शॉपिंग करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, ग्रहणी तो नहीं है। तो भाईजान ये भी तो लिविंग रिलेशनशिप है ना। आप काउंसलिंग करें, फिर उसके बाद दरमियान में वीडियो कॉल्स चलती हैं, फिर वीडियो कॉल्स पे फिर वो सब कुछ चलता है। वो मेरा ख्याल है कि मुआशरे को तबाही मुआशरे की हमारी तबाही ही यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। इवन कि हमारी नई नस्ल की ही तबाही का सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो यही है कि उनके माइंड में रिलेशनशिप को लेके जो वाइब है वो अलग सी हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, अंडरस्टैंडिंग बिहाफ पर लेते हैं। अच्छा, हमारे एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जी लड़का लड़की अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये कौन सा कोई बुरी बातें करें, साफ शफाफ बातें करें। मैं कहता हूँ कि साफ शफाफ बात ही क्यों ना हो या बुरी बात ही क्यों ना, बात करना ही बुरा है। क्योंकि जिस चीज़ में हमारे इस्लाम ने मना कर दिया है कि मर्द और औरत निकाह से पहले दोनों एक दूसरे पर हराम हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको बात ही करनी चाहिए, अच्छी बात या बुरी बात। अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आप निकाह करें, निकाह करके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और एक और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, जो मेरे नज़दीक बहुत अहम है, मैं समझता हूँ कि मियाँ और बीवी दोनों अपोजिट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जब हम दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं तो ही वो रिलेशन चलता है। सर जी, मेरा इस पर मैसेज यही है कि लड़की लड़का अगर आपस में इंटरेस्टेड हैं तो अपने वालिदैन को फोर्सफुली इस चीज़ को रियलाइज़ करवाएं कि भाई इधर ही शादी करनी है। बिल्कुल, अगर आप दोनों आपस में कमिटेड हैं, अदरवाइज आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को बर्बाद ना करें। ये वो दौर नहीं है जिस तरह हमारे वालिदैन ने ज़िंदगियाँ गुजारी, पता ही नहीं हुआ करता था लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का है, तस्वीरें भी नहीं देखते थे, लेकिन शादी के बाद ही पता चलता है। ये भी किसी हद तक गलत है। ये भी गलत भाईजान, उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं उस दिनों में। मुझे बात कंप्लीट करने दें, में फ़र्क है। मैं बकवास क्या कर रहा हूँ। आपकी वालदा की सोशल मीडिया पे आईडीज हैं क्या? वो टिकटॉक बनाती हैं? क्या उनका यूट्यूब पे चैनल है? नहीं है ना। आजकल की लड़कियों का है। पहले दौर में जब शादियां हुआ करती थी, रुखसती के टाइम जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों को कहा करती थी, बेटा हुण तेरी इत्थों जिहड़ी है ना डोली उठन दी है, दूजी दफा इस करो जनाजा ही उठे अगर उठे थे, ठीक है, घर तेरा असल वो है जिथे तू वसना है।
آج کل ایسا نہیں ہے سر، آج کل تو کوئی لڑکی ڈیورس لیتی ہے تو وہ ڈیورس ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے، وہ کیک کٹ کرتی ہے کہ میں بھائی آزاد ہو چکی. وہی تو ڈفرینٹ ٹاپک ہو گیا نا ہمارا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دور تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. اس چینج دور میں دور کے لحاظ سے چلنا چاہیے. اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ لڑکی لڑکا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، فیس ٹو فیس دیکھ لیں، شادی سے پہلے بات بھی کر لیں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ انگیجمنٹ کر دو اس کے بعد ان کو فریڈم دے دو کہ بھائی آپ نہیں. یہ چیز غلط ہے، اس چیز کے میں اگینسٹ ہوں، نہیں ہونا چاہیے ایسا. تو یہ غلط ہے. بہرحال اس طرح کرنے سے ہمارا معاشرہ ہی خراب ہو رہا ہے. کیا بولتی تھی یار میری منگیتر کی کال نہیں ہے ابھی تک، کال نہیں ہے. کوئی نہیں فیس ٹو فیس جا کے جا ہونا فیصلہ باد جا کے مل کے ہم سے.